हर्ष ट्यूटोरियल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे हम पर्यावरण का जो सीरीज चल रहा है हमारा, और पर्यावरण में हम आपको जो करा चुके हैं, हाँ 5 तक करा चुके थे। उसके बाद में है मरुस्थलीय वायु, है ना। मरुस्थलीय वायु में आप देखेंगे कि जो डेजर्ट होते हैं, है ना। मरुस्थल का मतलब होता है, मरु माने मरा हुआ, कैसा मरा हुआ, स्थल माने स्थल। स्थल में यहाँ आप जमीन से मतलब है, मतलब भूमि, है ना। भूमि का मतलब यहाँ मिट्टी, ठीक है। मतलब जिस भूमि की मिट्टी मरी हुई हो, है ना, जहाँ तापमान के साथ साथ पेड़ पौधों की संख्याएं कम होती हैं, एकदम मरा हुआ होता है, वहाँ पेड़ पौधे नहीं उग सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मरुस्थल, डेजर्ट। आप देखेंगे संपूर्ण धरातल में 14% विश्व के मानचित्र में आप देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से किस किस जगह पर आपके मरुस्थल पाए जाते हैं। तो संपूर्ण धरातल के 14% हिस्से में आपके मरुस्थल पाए जाते हैं। और मरुस्थल आपको पता है, ठंडे मरुस्थल भी होते हैं, है ना, जिसको हम शीत मरुस्थल बोलते हैं। एक होते हैं गर्म मरुस्थल, जो हॉट डेजर्ट होते हैं। उसके बाद देखेंगे कि आप इसका विस्तार कहाँ, किस अक्षांश से लेके किस अक्षांश के बीच में होता है। 15 डिग्री से लेके 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, मतलब उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। आप ये देखेंगे कि 0 डिग्री ये है विषुवत रेखा, है ना। विषुवत रेखा से 15 डिग्री यहाँ, ठीक है, और 35 डिग्री यहाँ पर, इस जगह पे। ऐसे ही ऊपर जाएंगे हम, 15 डिग्री यहाँ, इस तरीके से। तो ये वाला जोन, है ना, और इधर वाला ये वाला जोन, इस एरिए में सबसे ज़्यादा डेजर्ट पाए जाते हैं। डेजर्ट क्यों पाए जाते हैं, इसका भी एक कारण है। ये प्रश्न आपके जहन में उठ रहा होगा कि पश्चिमी भाग में ही डेजर्ट क्यों पाए जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, जैसे मध्य चिली में है आपका, कि पेंटागोनिया है आपका, है ना। इधर आप कालाहारी है, सहारा है, और इंडिया का जो थार है, ये पश्चिमी हिस्से में क्यों पाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे मरुस्थल हैं और उसके देश, है ना, कौन कौन से मरुस्थल हैं और कौन कौन से वो कंट्री हैं जहाँ पर ये मरुस्थल पाए जाते हैं। कारण क्या है, पश्चिमी मरुस्थल क्यों पश्चिम में ही पाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर इस एरिया में कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा, ठीक है। यहाँ पर पेरू की ठंडी जलधारा, यहाँ पर पेरू की ठंडी जलधारा, यहाँ पर कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। उसके बाद में आप देखेंगे बेंगुला की, यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर कौन सी, बेंगुला की ठंडी जलधारा। और इस पर, यहाँ पर इस जगह पर कौन सी चलती है, इस जगह पर कनारी की ठंडी जलधारा। ये जो रीजन है आपका सब ट्रॉपिकल में आता है। उपोष्ण जो उच्च वायु दाब है ना, मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। जैसे ये देखो, जैसे ये है आपका 0 डिग्री, है ना। इस 0 डिग्री में 10 डिग्री तक जो विषुवती लाइन है, ये वाला, ये, ठीक है। यहाँ पर आपका लो प्रेशर, हाई प्रेशर। उसके बाद में आप देखेंगे इस जगह पे ठीक है ना,
इस जगह पे आपका 15 डिग्री से 45 डिग्री। फिर उसके बाद में ऊपर चलेंगे आप 35 डिग्री, यहाँ से 45 से 66.5, और उसके बाद में जो पोलर रीजन है आपका 90 डिग्री। तो जो सब ट्रॉपिकल रीजन है आपका, यहाँ पर उपोष्ण उच्च वायुदाब पाया जाता है, हाई प्रेशर होता है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर। तो जो वो बेल्ट होती है, उस बेल्ट में एंटी साइक्लोन बनता है। जो धाराएं हैं वो ठंडी जल धाराएं की वजह से, अगर इससे इधर से ठंडी जल धारा बह रही है, ठीक है ना, इधर से भी ठंडी जल धारा बह रही है, इधर से भी ठंडी जल धारा और इधर से भी ठंडी जल धारा, तो मानसून आ नहीं पाएगा, ताप कम रहता है ना, हवा में नमी नहीं होगी तो वो वर्षा नहीं करेगा, है ना, बादल नहीं बनेगा तो वर्षा नहीं बनेगी, वर्षा नहीं होगी तो वहाँ पेड़ पौधों की जो सकंता है वो कम होगी, तो ये स्थान कैसा रह जाता है, सूखा रह जाता है यहाँ पर। तो आप देखेंगे जैसे मोजाम्बे है, मोजाम्बे में यूएसए, जो यूएसए वाला क्षेत्र है, आप देखेंगे ये वाला क्षेत्र यहाँ पर, मोजाम्बे, इस मोजाम्बे यूएसए में मोजाम्बे मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है। सोनोरन पाया जाता है और चियुआन पाया जाता है। तीनों मरुस्थल यहीं पाए जाते हैं, तीनों के नाम आप यहीं देख लेना इस जगह पे, ठीक है। मोजाम्बे, सोनोरन और चियुआन, ये तीनों यूएसए में पाए जाते हैं, और ये वही बेल्ट है, आपको 15 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में आपको मिलेगा। और ये कैसा डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है, मतलब गर्म मरुस्थल है ये, और पश्चिमी हिस्से में ही पाए जाते हैं। आप इसको देखेंगे, आपका आटाकामा है, ये चिली है, चिली में पाया जाएगा आटाकामा, है ना, चिली ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर आटाकामा मरुस्थल पाया जाएगा, लिख दे रहा हूँ मैं, आटाकामा। उसके बाद में आप देखेंगे सहारा जो मरुस्थल है वो सबसे बड़ा है एरिया वाइज, वो अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप के भी स्थिति देखेंगे आप यहाँ पर, इस जगह, ये बहुत बड़े रीजन में फैला हुआ है इस जगह पे, सहारा मरुस्थल, और ये भी पश्चिमी हिस्से में आप देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे नामीब, है ना, नामीबिया पे, नामीबिया आपका यहाँ पर है इस जगह पे, ठीक है। जो आपकी जो मकर रेखा है वहाँ काटती है नामीबिया, और आपका एक और है बोत्सवाना, बोत्सवाना ये वाला एरिया है। तो नामीबिया और बोत्सवाना में जैसे नामीब है और कालाहारी है, ये दोनों मरुस्थल पाए जाते हैं, नामीब और कालाहारी इस जगह पर। उसके बाद देखेंगे आप, ये होने के बाद में अब ऑस्ट्रेलिया के देखेंगे सबसे ज़्यादा डेजर्ट, ये प्रश्न बनता है सबसे ज़्यादा मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं, गर्म मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा मरुस्थलों की संख्या कहाँ पर अधिक है, वो आप बताओगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कितने मरुस्थल हैं देखेंगे, जैसे तनामी है, तनामी इस जगह पे पाया जाएगा, है ना, नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, तनामी। ग्रेट सैंडी है, फिर उसके बाद में इस जगह, ग्रेट सैंडी के बाद में गिब्सन इस जगह पे है। फिर उसके बाद में देखेंगे आप ग्रेट विक्टोरिया और सिम्पसन इस जगह पर पाए जाते हैं, पांचों ऑस्ट्रेलिया में। ये आप नाम देख लेना, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन। इंडिया का आपको पता है थार है, इस जगह पे पाया जाता है, जो गुजरात वाला क्षेत्र है इस जगह पे थार। तो ये हुआ आपका हॉट डेजर्ट, मतलब गर्म मरुस्थल की बात हुई। गर्म मरुस्थल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, इसका भी मैंने आपको रीजन बताया। ये उपोष्ण सब ट्रॉपिकल रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन की वजह से यहाँ पे एंटी साइक्लोन बनता है, एंटी साइक्लोन की वजह से ही यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है और शुष्क मतलब ड्राई रहती है, तो वहाँ पर रेतीले मरुस्थल पाए जाते हैं ना, रेत साथ में जो सॉइल होती है वो वाले मरुस्थल पाए जाते हैं इस जगह पे, मैंने आपको बता दिया। आप देखेंगे कि एक कोल्ड डेजर्ट होता है जिसको हम शीत मरुस्थल बोलते हैं, शीत मरुस्थल के जो देश हैं कौन कौन से हैं, जैसे लेह लद्दाख,
भारत का अपना जम्मू कश्मीर क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख जगह है, आपको पता है। और जो दो टेरिटरी कर दिए हैं अब तो, लेह और लद्दाख, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है और लद्दाख को अलग कर दिया गया है। यही आपका क्षेत्र है जहाँ पर कोल्ड डेजर्ट पाए जाते हैं। एक है आपका गोबी, मंगोलिया और चाइना में पाया जाता है। गोबी मंगोलिया और चाइना में। आप जब एशिया महाद्वीप को देखेंगे इस जगह पे, है ना, जब एशिया महाद्वीप को देखेंगे, फैला हुआ है काफ़ी बड़े एरिया में, ठीक है ना। तो इस जगह पे आप देखेंगे वहीं चाइना और मंगोलिया, है ना, इस जगह पे मिलेगा आपको। तो यहाँ पर गोबी मरुस्थल है। ये कैसा है? कोल्ड डेजर्ट है। उसके बाद में टकलामकान, जो आपका तिब्बत और चाइना के पास में है। फिर उसके बाद देखेंगे पेंटागोनिया, ये अर्जेंटीना में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बता दे रहा हूँ। ये कैसा पेंटागोनिया है, जो आप रॉकीज एंडीज पर्वतमाला है इस जगह, दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वतमाला होने की वजह से यहाँ पर जो वर्षा है वो होती है, तो ये इस जगह पे पाया जाता है। वृष्टि छाया है इसको बोलते हैं, वृष्टि छाया। वृष्टि छाया मरुस्थल है ये। कौन सा है? पेंटागोनिया। इसको आप याद रखेंगे, पेंटागोनिया, क्योंकि इस जगह एंडीज पर्वतमाला होने के एरिया से ये घिरता है, तो यहाँ बारिश नहीं हो पाती है। इधर से आपको पता है गर्म जल धारा है, इधर इस जगह पर गर्म जल धारा बहती है। उस गर्म जल धारा की वजह से यहाँ पर नमी रहती है और यहाँ पर ये कोल्ड डेजर्ट प्राप्त होता है यहाँ पर। तो उसके बाद देखेंगे आप कराकुम है, जो तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान जो एरिया है, जो आपका ब्लैक सी है, काला सागर है ना, उस एरिए में, वहाँ से जो मेडिटेरियन सी है, वहाँ से हवाएं चलती हैं, तो वहाँ नमी होती है ना। नमी होने के बाद फिर वहाँ पर कैसा डेजर्ट बनता है? कराकुम। तुर्कमेनिस्तान पे ध्यान रखना आप। तो मैंने आपको कोल्ड डेजर्ट बता दिए। आप एशिया वाले मैप को देखना, क्योंकि बोर्ड कम है इसलिए मैं एशिया का मैप बना नहीं पाया हूँ। फिर भी आप उसको मैप में, गूगल मैप में आप इसको ज़रूर देखना। उसके बाद देखेंगे आप टैगा बायोम। टैगा बायोम की क्या खासियत होती है? ये जो आपका उत्तरी अक्षांश है, ये सब ऊपरी एरिया में पाया जाता है ना। ऊपरी एरिया में आप देखेंगे जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग में ही पाया जाएगा ये। और यहाँ पर 21% जो एरिया है इसको घेरता है टैगा बायोम, ठीक है ना। और यहाँ पर मौसमी प्रवास होता है। कैसा प्रवास होता है? मौसमी, जो जीव जंतु होते हैं वो मौसमी प्रवास करते हैं, एक समय पर रहते हैं, फिर उसके बाद दूसरे एरिया में चले जाते हैं। ऐसे आप देखेंगे विश्व में कनाडा, अलास्का, स्कैंडिनेवियाई, जो आपके नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एरिया है आपका, ये वाला क्षेत्र आपका, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर ही एक आइसलैंड है, ठीक है ना। ये अलास्का है, ये कनाडा है, इसके बाद में ये आइसलैंड है। यहाँ पे नॉर्वे, फिनलैंड, है ना, ये स्वीडन, ये वाला एरिया आपको मिलेगा। तो इसका उत्तरी वाला क्षेत्र, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन का जो उत्तरी क्षेत्र है, ऊपर का एरिया, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? आपको मौसमी प्रवास के साथ टैगा बायोम मिलेगा। और साइबेरिया क्षेत्र है आपका, कुछ जो उत्तर का साइबेरिया क्षेत्र, जो रूस का एरिया है बहुत बड़ा, रूस का जो उत्तरी बिल्कुल ऊपर वाला क्षेत्र है वो भी आपका इसमें आता है। कजाकिस्तान का कुछ हिस्सा ऊपर का आता है, उत्तर का। ऐसे ही आपका मंगोलिया का कुछ हिस्सा आएगा, और जापान का होक्काइडो द्वीप है एक, वहाँ वो वाला हिस्सा आता है जापान का। तो ये आपका हो गया टैगा बायोम का। और यहाँ पर वन कैसे पाए जाते हैं? कोणधारी। आपने देखा होगा, जैसे क्रिसमस डे पे आप देखते हैं तिकोने, है ना, ट्रायंगल शेप में आपको मिलेगा। ये यहाँ से कोणधारी वन पाए जाते हैं। जब बायोडाइवर्सिटी में पढ़ाऊँगा, पारितंत्र पढ़ाऊँगा, तो आपको विस्तार से और अच्छे से समझाऊँगा कोणधारी क्या होता है, ये क्यों पाए जाते हैं, ये रीज़न क्या रहता है कि कोणधारी क्यों बनते हैं, वहाँ वैसे वृक्ष क्यों नहीं होते हैं, सदाबहार और पतझड़ क्यों नहीं होते हैं। ये मैं आपको जब जैव विविधता पढ़ाऊँगा तब आपको विस्तार से पढ़ाऊँगा। उसके बाद देखेंगे आप टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम में आप देखेंगे ये वृक्षविहीन पर्वतीय रास्ता होता है, मतलब एकदम बिल्कुल इसमें कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ का तापमान सबसे कम मिलेगा आपको, है ना, तापमान सबसे कम, अत्यंत कम मिलेगा। और -14 डिग्री से लेके -45 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर रहता है सर्दियों में। गर्मियों में बात करेंगे 10 डिग्री टेम्परेचर रहता है।
यहाँ नॉर्मल आप देखेंगे हमारे यहाँ जो भारतीय क्षेत्र है, एशिया द्वीप है, तो इसमें आप देखेंगे 10 डिग्री तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर कभी हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर गर्मियों में 10 डिग्री टेम्परेचर रहता है। जब टेम्परेचर कम होगा तो जो स्पीसीज़ होती हैं, प्रजाति होती हैं, वो कैसी होंगी? जटिल होंगी। वहाँ स्पीसीज़ अपनी जो जीवन है उसको वहाँ नहीं सर्वाइव कर पाएंगी। वो इफ़ेक्टिव क्षेत्र होता है किसके लिए? स्पीसीज़ के लिए, प्रजाति के लिए। जो प्रजातियाँ होंगी उनके लिए जटिल होगा। यहाँ पर जो वन वगैरह पाए जाते हैं, वृक्ष वगैरह, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पाई नहीं जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही ठंडा क्षेत्र है, जो ऊपर का एरिया है उत्तर का। इधर अंटार्कटिका है, आपको पता है, ऊपर आर्कटिक क्षेत्र है, पूरा बेल्ट, पूरा तापमान अत्यंत कम रहता है यहाँ पर। तो इस रीजन को लेके आपकी एक समझ ज़रूर बनी होगी, मैं आशा करता हूँ। मैं आपको इसके बाद जो भी पढ़ाऊँगा वो आएगा आपका जो एक्वाटिक, जलीय बायोम पढ़ाने के बाद जलीय बायोम पढ़ाया जाएगा। मैं आपको बता दूं, इस चीज़ को एक बार और समझ लो कि ताप कम